इससे पीटीआई को क्या खतरा है? पीटीआई लोगों को तहरीक लब्बैक के एहतजाज करने से प्रॉब्लम क्या है? मुल्क में जो तासर फैल रहा था ना कि यार पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है। ये है असल तकलीफ पीटीआई को और इमरान रियाज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भगोड़ा एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने फिर तहरीक लब्बैक के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। झूठ बोला है उसने। वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और ये साबित करूंगा कि उसने झूठ बोला है और क्यों बोला है, उसका मकसद क्या था ये झूठ बोलने का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो भगोड़ा मैंने कहा है, तो इस टाइम इमरान रियाज, साबिर शाकिर अपने लीडर इमरान खान की तरह छुपे हुए हैं, एक जगह पे नहीं बैठे हुए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर वो सच पे हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला है, उन्होंने हक का साथ दिया है, उन्होंने अमूमन यानी कि एक जो एंकरी किया है वो हकीकत पे मबनी किया है, तो फिर उनको छुपने की ज़रूरत क्या है, डरने की क्या ज़रूरत है? उनका लीडर तो कहता है कि हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो फिर जेल में जाए ना। जब आपने गलत काम ही नहीं किया है तो फिर जेल में जाने से डरते क्यों हैं? लेकिन ये ऐसा ही करते हैं। इनका जो लीडर इमरान खान है, उनकी जो यानी कि माजी में देखो तो माजी में भी वो ऐसा उसके मतलब ये मशहूर है कि वो जेल नहीं मानता है। अबसार आलम को उसने इंटरव्यू दिया था, इस शर्त पे दिया था कि भाई अगर मेरा नाम आप ना लें, मोबाइल के स्विच ऑफ कर दें, इवन सिम निकाल दें। तो हामिद मीर के पास हामिद मीर के साथ इमरान खान का इंटरव्यू है कि वो 8 फुट की दीवार कैसे फलांग के भाग गए थे, पर कब वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी। तो ये इस टाइम साबिर शाकिर छुपा हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि ये अल्लामा साद रिजवी साहब से तो नहीं मिल सकते ना। अल्लामा साद रिजवी साहब ने धरने का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान किया था, तो इसी इमरान खान ने कि इमरान खान की हुकूमत में उसको गिरफ्तार कर दिया गया। किसी ने तहरीक लब्बैक वाले ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने रोड ब्लॉक नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने कोई कॉल दी, बल्कि उसके साथ डील करने की कोशिश की गई। शेख रशीद के बयानात मौजूद हैं, तो उसने कहा है कि मुझे डील करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर जो पर्चे उन्होंने दिए हुए हैं, जो FIR दी हुए हैं, ये झूठी है। मैं अदालत में उनका सामना करूंगा और अदालत मुझे बरी करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि अदालत ने उसको 3 बार बरी किया, लेकिन ये हुकूमत उसको नहीं छोड़ रही थी, फिर मजबूरन उनको एहतजाज करना पड़ा। अच्छा, ये तो एक अलग यानी कि तारीख है, सब लोगों को मालूम है। अब इमरान रियाज ने क्या कहा है कि तहरीक लब्बैक को लाहौर में किसी एक बड़े अफसर ने उनसे मुलाकात की है, उनको इस्तेमाल करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में। अब आप सुनो कि वो इमरान रियाज भगोड़ा क्या कहता है, फिर आगे बात करेंगे कि वो इस्तेमाल क्यों करेंगे, इससे पीटीआई को क्या खतरा है, पीटीआई लोगों को तहरीक लब्बैक के एहतजाज करने से प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। पहले सुनो कि इमरान रियाज ने क्या कहा है। लाहौर के अंदर एक बड़े अहम ऑफिसर को ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक्टिव करे। तहरीक लब्बैक को आपको पता है वो इस्तेमाल करते हैं, और कौन इस्तेमाल करता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक लब्बैक को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, डराने के लिए या धमकाने के लिए। तो तहरीक लब्बैक को भी एक्टिव किया जा। आप लोगों ने सुना है कि इमरान रियाज भगोड़ा क्या कह रहा है कि तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले भी वो इस्तेमाल होती रहती है, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी तहरीक लब्बैक मैदान में आ चुकी है, 3-4 बड़े जलसे वो कर चुकी है। एक बात तो ये वाज़े क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि चाहे इमरान खान की हुकूमत थी या उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी या अब फिर PDM की हुकूमत है, इसमें कहीं भी तहरीक लब्बैक ने ये नहीं कहा है कि हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे या इमरान को करते थे या अब PDM को करते हैं। वो वाज़े कहते हैं, और हमारे भी इलाक़ में भी आप देख लो तो हम वाज़े कहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक है वो पाकिस्तान की वह जमात है जिसका किस सियासी जमात से तअल्लुक़ नहीं है। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कभी कहते हैं कि नून लीग की B टीम है, कभी कहते हैं कि ये PTI के साथ है, पर कब उसने ये इल्ज़ाम लगाया है। ये तो झूठ है कि तहरीक लब्बैक किसी को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन इस भगोड़े इमरान रियाज का इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है? क्या इससे एहतजाज करने से या बड़े बड़े जलसे करने से तहरीक लब्बैक से PTI को क्या नुकसान हो सकता है? उसने तो किसी जलसे में नहीं कहा है कि भाई हम PDM के साथ खड़े हैं, हुकूमत इनको पूरी करनी चाहिए, आइनी मुद्दत इनको पूरी करनी चाहिए। कहीं भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया।
तो फिर पीटीआई को तकलीफ क्यों है ऐसे? नाज़रीन, आप लोगों ने सुना होगा कि जो अकेला भागने वाला होता है ना, वो समझता है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड में अकेले ही खेल रहा होता है, तो वो अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता है। लेकिन जब उसके मुकाबले में कोई खिलाड़ी आ जाए तो फिर उसको अपनी हैसियत का मालूम पड़ जाता है कि मेरी हैसियत क्या है। इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर रहा है, एंटरटेनमेंट का ऐलान करके, नौजवान लड़कियों को इस्तेमाल करके, टीवी में पूरा एडवर्टाइजिंग उसकी होती है, पूरी टीवी कवरेज होती है, मीडिया में, सोशल मीडिया में भरपूर तरीके से उसकी यानी कि तशहीर की जाती है। तो जो आदमी वो इकट्ठे करने में यानी कि गाड़ियां देते हैं, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होता है, फिर इतना सब कुछ करने के बावजूद जो आदमी इकट्ठे करता है वही तहरीक लब्बैक अकेले, बगैर किसी टीवी कवरेज के, बगैर किसी सोशल मीडिया की कैंपेन के, बगैर किसी लड़की के नचाए के, कोई लड़की नहीं वहाँ नाचती, कोई डांस नहीं होता है, तो वो उससे कहीं ज़्यादा आदमी इकट्ठे कर लेती है। तो ये मुल्क में जो तासर फैल रहा था ना कि यार पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है, तो अब वो तहरीक लब्बैक के जब बड़े बड़े जलसे होंगे या जो 2-3 हुए हैं तो वो ये समझेंगे कि यार ये तो हमारी जो हैसियत है वो तो अवाम के सामने आ जाएगी ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के जलसे में 1 लाख आदमी फॉर एग्जांपल जाता है, अगर उसके मुकाबले में 50,000 टीएलपी के जलसे में लोग जाता है, तो उस 50,000 की कहीं ज़्यादा पीटीआई के जलसे से ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा उसको वक़्त दी जाती है, वो ज़्यादा मायने खेज़ होता है। उसकी वजह क्या है कि वो जेन्युइन लोग होते हैं, वो किसी लालच में नहीं जाते, वो किसी शुगल मेले में नहीं जाते, वो किसी डांस में नहीं जाते, वो किसी लड़की के यानी कि जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं होता है। उनके पास कोई अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो अपने सोर्सेज लगाएगी, वो अपने ज़राए लगाएगी, गाड़ियाँ देगी, पैसा लगाएगी। इमरान खान बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, अभी उसका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, बहुत सारा उसके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन फिर भी वो बेदरेग पैसे का इस्तेमाल करके एक शुगल लगाते हैं जलसे में। और उसी के मुकाबले में जो टीएलपी है वो सिंपल तरीके से हर आदमी को मालूम होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ नात खानी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। और ओवरऑल देखा भी जाए तो आज के दौर में आप किसी मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद में आपको अल्लाह के घर में चंद एक आदमी मिलेंगे, लेकिन अगर बाहर कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई डांस पार्टी है तो उसमें लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती। ये हमारी कमज़ोरी है, अल्लाह की ज़ात हमको यानी कि इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इस माहौल के होने के बावजूद भी जब टीएलपी जलसा कर दिया है तो वहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। लिहाजा जो टीएलपी का जलसा होता है वो कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है पीटीआई के जलसे से। तो पीटीआई का जो जलसा है वो एक एंटरटेनमेंट बन जाता है। यही असल वजह है कि इनको तकलीफ़ हो रही है, पीटीआई को तकलीफ़ हो रही है, ये भगोड़ा इमरान रियाज को तकलीफ़ हो रही है कि भाई अगर ये मैदान में आ गए, इन्होंने बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए, तो जो हम तासर दे रहे हैं, झूठ बोल रहा है अभी लागों में कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान में कोई ऐसा और लीडर नहीं है जिसके पीछे इतनी अवाम है। तो जब वो बड़े बड़े उनके लोग उनके पीछे निकलेंगे तो हमारी जो हैसियत है ना वो लोगों के सामने आ जाएगी कि हम इतनी कोशिश करके, झूठ बोल के, गलत बयानियाँ दे के, लोगों को गाड़ियाँ दे के, डांस करके, सब कुछ करके भी जो आदमी हम इकट्ठे नहीं कर सकते, अलामा साद रिजवी साहब अकेला इतने आदमी इकट्ठे कर देगा। ये है असल तकलीफ़ पीटीआई को और इमरान रियाज को। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इनके इल्ज़ाम लगाने की कोई अहमियत नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।